एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए, इधर देखो इधर देखो, ध्यान से सुनो, सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था वो नहीं गया, उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया, बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में, अर्धरात्रि 2:30 ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरु जी गुरु माँ सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े हैं। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया, बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत ही गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए, बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के, देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस अभी। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें।